नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का गणित विषय का एक ऐसा पेपर जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको कक्षा 8वीं के मैथमेटिक्स में गणित विषय के अंदर दोस्तों 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं की रिगार्डिंग दोस्तों आपको ऐसे ही मॉडल पेपर और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पेपर की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको कक्षा 8वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल ओपन करना है। गूगल पर आपको सर्च करना है आर एन स्टडी मसाला। ठीक है, जैसे ही आप आर एन स्टडी मसाला गूगल पर लिखते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिएगा आरबीसी क्लास 8 मॉडल पेपर एंड यहाँ पर देखो कक्षा 8वीं लिखा गया है। आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना दोस्तों। जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं देन यहाँ पर एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा दोस्तों। एंड यहाँ पर देखिएगा आपके सामने कक्षा 8वीं के सभी सब्जेक्ट के पेपर दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वेबसाइट का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आर एन स्टडी मसाला का, जहाँ से पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं आपके पेपर का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा पेपर दोस्तों 80 नंबर का होने वाला है और 2.5 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 से 6 तक। देखिएगा ये जो प्रश्न है ना वह क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न है संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम देखिएगा इसे कैसे हम सॉल्व करने हैं। तो देखिए दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम होता है ना, उसका मतलब है इन्वर्जन, यानी उसका रिवर्स कर देना। जैसे कि मैंने कहा देखिएगा अगर देखो ये -13, ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके नीचे 1 है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो दोस्तों जब भी हमें गुणात्मक प्रतिलोम होता है ना तो उसका रिवर्स यानी उससे ऊपर कर देते हैं। यानी कि जब अंश बटा हर को लिखते हैं दोस्तों, इस मान लो संख्या अंश बटा हर है तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको हर बटा अंश के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर जो 1/13 था तो ये दोस्तों यानी 13/1 था तो ये 1 माइनस यानी माइनस का दोस्तों चिन्ह जो है यहाँ पर लग जाएगा, माइनस का ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा और माइनस का 1/13 इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों बहुत सिंपल प्रश्न था। अगर दोस्तों ये हमारा अगर यहाँ पर आता है कि योज्य प्रतिलोम, दोस्तों योज्य प्रतिलोम में क्या करते हैं, उसका जो चिन्ह है ना वो बदल देते हैं। जैसे अगर कोई संख्या माइनस की है तो उसे प्लस में कर देंगे और कोई संख्या प्लस की है तो उसे माइनस में कर देंगे। अगर इसका मैं योज्य प्रतिलोम पूछता तो हम क्या करते थे, ये -13 है तो इसका योज्य प्रतिलोम करने के लिए क्या करते, हम 13 कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछा है, हमें यहाँ पर गुणन प्रतिलोम पूछा है तो माइनस ये हमारा आंसर हो जाएगा -1/13। नेक्स्ट देखिएगा कि संख्या 9 के जो घन की घात यानी घन क्या होगा। तो देखिए घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या को सेम संख्या को 3 बार गुणा कराना। तो मैं 9 का पूछा है तो 9 को क्या करेंगे, 9 × 9 × 9 इज इक्वल टू क्या देखो 9 9 81, 81 को जो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 729, यानी कि 729 क्या है, 9 का घन है। तो 9 का घन यानी 729 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र। देखो साधारण ब्याज यानी कि यहाँ पर आपको पूछा सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू यानी दोस्तों जो CI होता है, CI इज इक्वल टू P × R × T अपॉन 100 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बटा 100 हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसी भी ब्याज निकालने का सामान्य फॉर्मूला होता है। PDF दोस्तों rnstudymasala.com से मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट देखिएगा ये सवाल दे रखा चौथा प्रश्न दे रखा है कि 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये है तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य। देखिए दोस्तों जब भी यहाँ पर संख्या 1 से अधिक होती है ना तो उसका में 1 निकालना होता है, हमेशा भाग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने कहा दोस्तों कि मान लीजिए कि 5 क्या है, 5 चॉकलेट है। ठीक है, अब 5 चॉकलेट का रुपये दोस्तों 5 चॉकलेट का मूल्य 10 रुपये है तो 1 चॉकलेट कितनी पड़ेगी, आपने कहा सर 1 चॉकलेट जो है वो 2 रुपये की पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि 10 में 5 का भाग दिया तो 2 आंसर आया। उसी प्रकार देखो पूछा है कि 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 है
तो एक का निकालना है। जब भी ए का निकालना हो ना दोस्तों, जब भी एक पूछे तो हमेशा भाग होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, भाग करना है बस सिंपली। तो यहाँ पर 480 है ना, तो 240 है, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, 20 आएगा, फिर माइनस का 4 करेंगे, 40 8 45 हो जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा, 0 आंसर। ठीक है, तो इस तरह आंसर कितना देगा, 48 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदी व्यंजक है दोस्तों। द्विपदी व्यंजक का मतलब है जैसे ए और बी में लिखते हैं हाथों हाथ एक्स और वाई, तो यहाँ पर देखो 5 - 3 है, वाई एक्स वाई आंसर होगा। चतुर्भुज के सभी अंतकोणों का मापों का योग, देखो चतुर्भुज है ना, उसके सभी अंतकोण होते हैं ना, उसका माप होता है तो 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। और अगर पूछे त्रिभुज का, ट्राइंगल का, तो ये तो क्या क्वाड्रिलेटर है दोस्तों, इसका आंसर होगा 360 डिग्री। त्रिभुज होता है ना ट्राइंगल, उसका होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर पूछे चतुर्भुज, तो इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 7वां प्रश्न पूछा 2 नंबर का है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन, देखो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन करना है, यानी कि घन आपको प्राप्त करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जब भी पूर्ण घन प्राप्त हो जाए या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, तो उसमें क्या करना है, उसका एलसीएम निकालें। जैसे 200 है तो 200 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले 200, 2 का भाग, पहले है ना सबसे छोटी संख्या है ना वो 2 का भाग देंगे। तो 2 में 100, 200 का भाग दिया तो 100 आया, 100 में 2 का भाग दिया 50, फिर 50 में 2 का भाग दिया 25। अब 25 में 2 का पूरा भाग जाता नहीं है, इसलिए 5 का 25 लगी एक, क्या यहाँ पर 1 आएगा। अब देखो दोस्तों, देखो घन में क्या होता है कि 3 के जोड़े करते हैं, तो यहाँ पर देखो 3 जोड़ा, 2 और 2 यहाँ पर आ गया, लेकिन 5 के जोड़े सिर्फ 2 ही हुए। तो इसे पूर्ण घन बनाने के लिए एक 5 जोड़ा और करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी वह कौन सी संख्या है, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 5। मतलब कि दोस्तों 200 को मैं अगर 5 से गुणा करता हूँ तो मुझे मिलता है 1000। तो 1000 किसका घन है, 10 का घन है। ठीक है दोस्तों, 10 का घन कितना हो जाएगा, 1000। इस तरह से आंसर करना है। किसी समबहुभुज के बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है, तो भुजों की संख्या देखो भाई, देखो कितनी होती, 360 होती है ना सभी की, तो इसमें 45 का भाग दे दो। 45 का अगर भाग देंगे, पहले 9 का देंगे, 9 36, 40 बार गया, एंड 5 9 45। ठीक है, 5 बार तो 5 जाएगा, 8 बार तो 8 अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, ये आकृति दे रही है ABCD का परिमाप निकालना। क्या निकालना, परिमाप। तो परिमाप निकालते हैं ना जब भी दोस्तों, तो ये क्या है, ये पहले बताओ ये किसकी आकृति है। आप कहेंगे सर देखो ये एक आयत है। क्या है दोस्तों, यानी जिसकी देखो ये आमने सामने की भुजा क्या समान, देखो ये वाली भुजा ये वाली भुजा समान है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या समान है। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, वह अपना होता है आयत। क्या होता है, आयत होता है। और अगर मैं बताऊं ये क्या है, आप कहेंगे सर ये तो क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है। वर्ग में क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये अपना आयत है। अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखो 2 और लंबाई कितनी दोस्तों, यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 और 7 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 16 होगा। 16 को 2 से गुणा करें 32, तो 32 क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ कहेंगे दोस्तों इसके पीछे स्क्वायर लगाओ, नहीं स्क्वायर किस में आता है, अगर हमें पूछता कि इसका क्षेत्रफल, दोस्तों जब भी ये क्षेत्रफल होता है ना, उसमें क्या करते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आकृति दे रखी है ना, उसमें आपको पूछा है एक आकृति में लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। देखो जो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, यानी प्रायिकता का मतलब होता है, प्रायिकता इज इक्वल टू क्या होती है, देखो प्रायिकता होती है, थोड़ा चल नहीं रहा, प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, यानी दोस्तों प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर दोस्तों अनुकूल का मतलब है कि हमें यानी पूछा क्या गया है, और कुल परिणाम का मतलब है टोटल, चाहे जो भी पूछा है हमें टोटल निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है दोस्तों लाल। तो पहली बताओ दोस्तों लाल कितने, रेड कितने, देखो 1 2 3 और 4, तो 4 क्या होगी, रेड हो गई। और अब टोटल मतलब दूसरी कौन सी, ग्रीन भी है, तो ग्रीन देखो 1 2 3
1 2 3 यानी कि दोस्तों जो है टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अनुकूल परिणाम बटा टोटल परिणाम अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पर 7। तो 4/7 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अपनी लाल की प्रायिकता हो जाएगी। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य और असत्य की पहचान आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न है कि संख्या देखो 1354 2 से विभाजित नहीं है। देखो ये बात गलत कह रहा है, असत्य है। असत्य क्यों है कि 2 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या यानी संख्या है ना, संख्या के जो अंतिम जो नंबर होता है अगर वह सम है तो 2 का भाग जाएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 1354 है तो पीछे वाली संख्या 4 है, भाई 4 में 2 का भाग जाता है, इसलिए मतलब 2 के 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो ये सत्य असत्य कह रहा है। संख्या 15,028 देखो जो है ये 1,52,800 जो भी है 9 से विभाज्य। देखो 9 से विभाज्य है या फिर नहीं है, तो देखो 9 से विभाज्य है नहीं दोस्तों। क्यों नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखो आप इसे 9 का भाग दोगे ना दोस्तों तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा, ये भी क्या असत्य है। ठीक है दोस्तों। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। बिल्कुल सही है। अगर किसी भी संख्या में अगर 2 और 3 का दोनों का विभाज्य हो रहा है इसका मतलब वह संख्या क्या है, जैसे वह 6 का यानी वह जो है वह 6 से विभाज्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 6 + x 9 का गुणज है यदि x का मान कितना 2 है। अब अगर देखो 6 + x है तो अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो 8 मिलता है। क्या 8 9 का गुणज है? क्या 9 के पहाड़े में 8 आता है? आपने कहा नहीं, तो ये भी क्या हो गया असत्य हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों यहाँ पर दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दे रखे हैं, उनमें आपको बताना है कि ऊपर यानी कि कौन सा ऊपर से दृश्य है और कौन सा पार्श्व दृश्य है। ठीक है, तो ऊपर से या फिर आपको यहाँ पर जो पार्श्व दृश्य है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप डिफाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, जैसे ये वाला ठोस यानी सॉलिड आपको दे रहेगा, यहाँ पर दृश्य 1 व्यू 1 एंड व्यू 2 निकालना है, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर बहुत सिंपल कर लेंगे। ये अपना हो जाएगा पार्श्व दृश्य हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ऊपर का हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऊपर का हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा पार्श्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसमें क्या करना, देखो ये आपको जो है यहाँ पर एक जो है एक वृत्त दे रखा है। ठीक है, अब देखो 400 व्यक्तियों पर किए गए यानी टोटल कितने 400 400 व्यक्तियों पर किए गए सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों का वृत्त यानी कि यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे उसका दृश्य उसका जो है एक दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से दोस्तों जो है ये देखो ये ट्रैफिक लाइट वाले हैं। ठीक है 25%, ये जेब्रा पट्टी का 15% है, ये 30%। देखो ये किस में है, ये परसेंटेज में है, ये सारे क्या है प्रतिशत में है। तो आप बताओ दोस्तों टोटल कितने होते हैं 100% होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले प्रश्न क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड क्या कहा है कि सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज निकालिए। तो इसका प्रतिशत निकालना, देखो सबसे अधिक यानी ओवरलोडिंग जो वाले हैं ना उसका निकालना। तो मुझे बताओ देखो ये मैं देखो अगर ये सभी इन सभी को जोड़ लें और 100 में से माइनस कर लें तो इसका आंसर आएगा, आपने कहा आ जाएगा दोस्तों। यानी देखो ये क्या है 100 में से माइनस कर, देखो ये 10% जगह, ये 25% है, ये अपना 15% है, ये 30%। ठीक है, जोड़ो इन सभी को 30 और ये 40 40 और ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 40 40 80। ठीक है 80 हो जाएंगे। अब 100 में से क्या करना है, 100 में से 80 माइनस कर लेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 20, यानी अपना कितना देगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। ये अपना जो है ये 15 है, ये अपना कितना दोस्तों 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना आ गया 20% इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा हेलमेट नहीं पहनने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से, देखो हेलमेट नहीं पहनने वाले व्यक्तियों की संख्या और गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वालों का यानी दोनों का अंतर निकालना है कितनी अधिक है। तो आप कहेंगे सर पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इजीली इसका आंसर भी कर सकते हैं। देखो हमारे पास टोटल कितने 400 है। अब यहाँ पर देखिएगा विदाउट हेलमेट, देखो यानी हिंदी में दिखा देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। हेलमेट नहीं लगाने वाले, तो पहले बताओ हेलमेट नहीं लगाने वाले मतलब ये 30% है। तो हमें देखो टोटल कितना है 400 है, तो 400 का 30% निकालो तो कितना होता है 100 से गुणा 100 से भाग देंगे, 2 जो है ये जाएगा 120। ठीक है, ये हो जाएगा हेलमेट नहीं पहनने वाले 120 हो जाएगा। अब दूसरा है गति सीमा से अधिक चलाने वाले, ये है 10%। तो 400 क्या करेंगे 400 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, अब ये जो है कितना अधिक है, तो ये 40 है भी 120 है, तो दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस कितना है 80। ठीक है दोस्तों, भाई 120 में से आप 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपको सामने 80। तो दोस्तों 80 इसका क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना अधिक है। ठीक है, यहाँ पर संख्या पूछी है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा है, तो आंसर देने का तरीका भी अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गुणधर्म दे रखा, बराबर करना है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो ए डी भुजा है ना, ए और डी वो किसके बराबर है? आप कहेंगे सर ए और डी जो है किसके बराबर होगी? वो बी सी के बराबर है, तो बी सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, ये कौन सी है ना, कौन सी कहाँ गई? कौन सी जो है किसके बराबर होगा भाई? कौन सी जो है वो किसके बराबर होगा दोस्तों? तो कौन बी जो है यहाँ पर बी ए डी के बराबर होगा। नेक्स्ट ओ सी, ओ सी किस, देखो ओ और सी जो है ना वो किसके बराबर होगा दोस्तों? ओ सी किसके बराबर होगा? अपना अपना ओ ए के बराबर होगा नहीं, वो तो ओ ए हमारा आंसर हो जाएगा। और कौन डी ए बी प्लस कौन सी डी ए किसके बराबर होगा? तो देखो ये जो है ना दोनों का योग है ना, वह कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिएगा, लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? देखो एक वर्गाकार चित्र का क्षेत्रफल दे रखा है 23,4 वर्ग मीटर। ठीक है, स्क्वायर है दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, एरिया दे रखा है। क्या निकालना आपको? भुजा निकाल। देखो ये तो कितना सिंपल सवाल है, यहाँ पर वर्ग के दे रखा है। ठीक है, वर्ग, वर्गाकार यानी वर्ग, वर्ग ऐसा है वो है ना वर्ग के आकार का। ठीक है, खेत यानी क्षेत्र कैसा है? वो वर्ग के आकार का है। तो ये क्या है? क्षेत्रफल। आपको पता है कि वर्ग का क्या दे रखा है? आप लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे कि वर्गाकार क्षेत्र का, देखो वर्गाकार क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल कितना दे रखा है? वह दे रखा है आपको 23,4 मीटर वर्ग मीटर। ठीक है, स्क्वायर रूट दे रखा, कुछ भी दे रखा है। अब आपको पता है कि वर्गाकार क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वह होता है ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ करेंगे दोस्तों भुजा स्क्वायर, कितना दे रखा है? 23,4। अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर हटूंगा मैं, यहाँ पर हम भुजा का निकालना है, यहाँ से मैं स्क्वायर हटूंगा ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो 23,4। अब बताओ दोस्तों 23,4 किसका वर्ग है? ये दोस्तों वर्ग है ना, वो 48 का वर्ग है। जब आप इसको अभाज्य गुणन विद्या सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा 48। ठीक है, तो 48 हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 48 इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखो घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करना। देखो ये पहले देखो 3 की घात 0, 4 की घात 0, 5 की घात 0, -1। तो यहाँ पर देखो जब भी किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है ना दोस्तों, 0 डिग्री यानी 0 होती है घात किसी भी संख्या, देखो मान लीजिए कोई भी संख्या है उसकी घात अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, उसका मान हमेशा 1 होता है। यहाँ पर देखो ये 3 का 0 इसका मतलब 1, फिर 4 की घात 0 मतलब इसका मान 1, 5 की घात मतलब 0 इसका मतलब 1। तो दोस्तों 1 और 1 और इसके पीछे सबसे ऊपर क्या लेंगे? माइनस की घात 1 लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 की घात -1 कितना होता है भाई? 3 की घात है -1, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये होगा 1/, यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, 1:1 आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखो ये संख्या क्या है, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ जिससे आप समझ में जाए। देखो देख यहाँ पर क्या है? डिवाइड है यानी भाग। देखो ये किस तरह का भाग? देखो ये क्या है? ये जो है ना ये वाली ये पावर है। क्या है दोस्तों? पावर। ये क्या है? घात है। और ये क्या है दोस्तों? ये इसके यानी दोस्तों ये क्या? आधार है। देखो ये क्या है? आपने नियम पढ़ा है ना घातांक और करणी, तो उसमें ये घातांक आपने पढ़ा होगा, तो ये यहीं से क्वेश्चन बने हुए। देखिए दोस्तों ये क्या है? जब आधार समान हो दोस्तों, जो आधार है ना, अगर आधार आपका समान है, आधार समान है ना दोस्तों, तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। ठीक है, वह जुड़ती कब है दोस्तों? जब मल्टीप्लाई होता है, जब गुणा होता है ना, तो घाता जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। लेकिन जब भाग होता है ना दोस्तों, तो क्या होती है? माइनस होती है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो ये 2/3 है, देखो यहाँ पर भी 2/3, यहाँ पर भी 2/3, और ये घात दे रही है। यहाँ पर देखो ये भाग है। तो देखिए दोस्तों जब आधार समान हो और भाग दे रखा हो ना, तो घातें क्या होती है? माइनस होती है, घटती है। ठीक है, अगर यहाँ पर गुणा होता तो घातें जुड़ जाती। ठीक है दोस्तों, हमें सॉल्व करना है, तो हमें सॉल्व करने क्या करें? मतलब 2/3 है, लेकर 2/3, और यहाँ पर 5 है ना, 5 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 2/3 मिल जाएगा, और 5 में से 3 क्या? 2। अब आगे आप सॉल्व करोगे, यानी 2 का 2 × 2 लिख देंगे, 2 × 2, और यहाँ लिखेंगे 3 × 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर देखो ये संख्या है ना दोस्तों, इसमें देखो ये आपको मान निकालने पड़ेंगे। ये परिमेय संख्या है ना, इनमें आपको परिमेय संख्या निकालनी पड़ेगी 4 परिमेय संख्या निकालनी पड़ेगी। और उसको देखिएगा ये संख्या रेखा पर जैसे ये निरूपित करना, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर माइनस में यहाँ चलेंगे -2, ऐसे निरूपित करोगे
तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। एंड देखिएगा ये वाला प्रश्न दे रखा है, इसमें क्या करना है, इसमें देखो ये ब्याज निकालना है। देखो ये 10,000 क्या है, ये आपकी मूलधन है, ठीक है, ये पी हो जाएगा, 2 वर्ष से टाइम हो जाएगा, और ये रेट है ना परसेंटेज 10 दर हो जाएगी। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर लिया गया, अगर ये आपको धन जो है वो यानी कि उधार लिया था, अगर ये सरल ब्याज पर लेते तो दोनों ब्याज में कितना डिफरेंस आता है। देख कुछ भी नहीं करना है, बस आप देखो इसमें सरल ब्याज निकाल दो पहले, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों निकाल दो, दोनों में अंतर आएगा, वो आंसर हो जाएगा, अंतर आएगा तो 100 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, बहुत बड़े से क्वेश्चन करेंगे, बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप इजीली आसान से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब ये देखिएगा इस सभी सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको दोस्तों मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। अभी सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। माल से लदा हुआ एक जो ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि ट्रक की यही चाल रही तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन है, आप आसान से कर सकते हैं। और ये निबंधात्मक प्रश्न एज टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं 22 से 25 तक। यहाँ पर बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चाहिए दोस्तों पूरा सॉल्यूशन तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका सवाल अथवा वाला है, दोनों में से आप एक कर सकते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इसमें गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है, इसके गुणनखंड करने हैं, और ये गुणनखंड मतलब इसके आपको निकालने हैं, बस इसके जो एक्सप्रेशन है आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो फैक्टर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। ये रचना करनी है, जैसे ये रेखा खींचना है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं किया, आसान तरीके से। एंड ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, आलेख दे रखा है, आलेख के माध्यम से आपको प्रश्नों के आंसर करने हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ वार्षिक ब्याज वगैरह निकालना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से मॉडल क्वेश्चन पेपर था आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों इस पेपर का जो पीछे बचे हुए क्वेश्चन का आंसर सही तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।